नमो नमः। आप सभी को नमो नमः। आज हम भगवान आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत और उस पर चलते हुए जिस तरह से एक महात्मा ने, एक अवतारी पुरुष में अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उन्होंने जिस तरह से संकल्प लिया, एक बीड़ा उठाया कि वास्तव में आज हमारा जो समाज है वो खंड खंड है, विखंडित है, और एक बार फिर सनातन अपने पुरातन तरीके से चले आ रहे सदियों पुराने जो सनातन के साथ में अलग अलग अतिक्रमण हुए, अलग अलग आक्रमण हुए, अलग अलग धार्मिक विखंडन की कोशिशें की गई, उन कोशिशों को एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर समाज को बांटने वाली इकाइयां सक्रिय हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये इतिहास गवाह है कि जब भी धर्म पर संकट आया है तो परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से और हमारे आराध्य आदि शंकराचार्य की असीम कृपा से ऐसा हुआ है कि किसी न किसी ने अवतार लिया है। आज ठीक ऐसे ही शंकराचार्य ट्रस्ट के माननीय परम पूज्य अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज और इसके अलावा शांभवी पीठ के आप महंत हैं, और साथ ही आपने एक वर्ष पूर्व प्रयाग कुंभ में इस बात का बीड़ा उठाया, ऐसा संकल्प लिया कि आज वास्तव में सनातन संकट में है और इस सनातन को विश्व पटल पर स्थापित करने की महती आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए माननीय स्वामी जी महाराज ने प्रयाग महाकुंभ की एक बहुत अच्छी तिथि में असंख्य संतों के आशीर्वाद, उपस्थिति और उनके मनोयोग के साथ मिलने वाले मनोभाव से एक संगठन की स्थापना की। उसका नाम दिया शंकराचार्य परिषद। इस शंकराचार्य परिषद के पीछे हमारे परम पूज्य स्वामी जी का जो प्रमुख उद्देश्य रहा वो ये रहा कि जय सनातन, जन जन सनातन। और इसे न केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में बल्कि समूचे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि जब कोई काम एक पुनीत उद्देश्य के साथ शुरू किया जाता है, एक अच्छी नीति और नियत के साथ जब कोई काम शुरू किया जाता है, तो परमात्मा और हमारे आराध्य स्वयं उसमें हमारा साथ देते हैं, साथ साथ चलते हैं। ऐसा लगता है कि परम पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। और 7 फरवरी को वह पावन दिन आया था, आज से 1 वर्ष कुछ माह पूर्व, जब ये शंकराचार्य परिषद की नींव रखी गई। अब उस नींव को रखने के बाद ऐसा माना जाए कि वे अकेले ही चले थे, लेकिन कारवा बना है और सारे सनातनी एक समान विचार वाले लोग जो इस सामाजिक समरसता चाहते हैं, जो मानव मात्र को एक मानते हैं, जो मानवता की सेवा करना ही अपना धर्म, कर्म और मर्म मानते हैं, और जो भगवान परम पूज्य आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत को पूरी तरह से मानते हैं, जो ये मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। इसका मतलब है कि हम भी जीव हैं, हम भी ब्रह्मा हैं, आप भी ब्रह्मा हैं, इसमें विभेद जैसा कुछ भी नहीं है। यदि अंतर है तो निश्चित तौर पर फिर उसमें मामला गड़बड़ है। तो ये जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को लेकर के भगवान आदि शंकराचार्य ने जिस तरह से अपनी बहुत अल्पायु में, जैसा आज परम पूज्य स्वामी जी ने हम लोगों का ज्ञानवर्धन आज किया था, सुबह के सत्र में 11 बजे से लेकर के आज यही विषय रखा गया जो कल भी निरंतर जारी रहने वाला है, कि वास्तव में भगवान आदि शंकराचार्य जो हैं वो किस उद्देश्य के साथ उनका जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, कैसे वो शिव के अपने आप में अवतार कहलाए, और किस तरह से उनके बहुत छोटी सी उम्र में पिताजी का साया खो देने के बावजूद उन्होंने जो है अपने आप में ईश्वर भक्ति के ऐसे अनेक अनेक उदाहरण पेश किए। अपनी माँ के तमाम विरोधों के बाद एक समय ऐसा आया कि उनको एक प्रसंग ने, एक घटना ने
या यूं कहूं कि एक जीवंत उदाहरण ऐसा आया कि माँ को स्वयं अपने पुत्र को कहना पड़ा कि नहीं, आप समाज के लिए हैं और अब आप संन्यास धारण कर लीजिए। तो ऐसे महान आदि शंकराचार्य जिनके असंख्य उदाहरण सनातन की रोम रोम में बसते हैं, जिनके अनेकानेक ऐसे प्रसंग हैं जो हम सनातनियों को संबल देते हैं कि वास्तव में समाज कितना भी विखंडित क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हमारे पास संकल्प की शक्ति है और हम वास्तव में पक्के सनातनी हैं, तो हम इस सनातन की धर्म ध्वजा को 1 और 1 11 और 11 ऐसे करके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, द्विगुणित करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब समूचे विश्व में सनातन की सत्ता स्थापित होगी। आज कोरोना जैसा वायरस, जिसको हम सब सनातनी चाइना वायरस बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वास्तव में ये चाइना वायरस है, तो चाइना वायरस जिस तरह से हमारे यहाँ प्रकोप में आया, उस एक चाइना वायरस ने पूरे विश्व को सनातन के साथ जोड़ दिया। ये सनातन की ताकत है। आज मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि विषय से कहीं भटक ना जाऊं, तो मूलतः विषय में आता हूं। विषय दरअसल हमारा यही रहा है आज का कि आखिर शंकराचार्य परिषद जैसे एक संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज समाज राजनीति का शिकार है। राजनीति जाति के तवे पर अपने वोट की रोटी सेकती है। राजनीति 5 साल में एक बार दलितों को भुनाती है, 5 साल में एक बार शोषितों को भुनाती है, 5 साल में एक बार जातीय आधार पर अपने सामाजिक संगठन के कथित दावे के साथ अपने प्रधानों के माध्यम से, अपने मुखिया के माध्यम से, अपने अलग अलग संगठनात्मक जातीय आधार पर जो संरचना है उसके आधार पर उसको भुनाती है, लेकिन अंततोगत्वा उस समाज के लिए वो कुछ भी नहीं देती। उसे 5 साल में एक बार सिर्फ छलावा मिलता है और उस छलावे से 5 साल वो चला जाता है। ऐसी स्थिति में आज बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे परम पूज्य स्वामी जी के संदेश के वाहक हैं या सनातन के हम लोग ध्वजवाहक हैं कि उन्होंने एक बात कही। हमारे परम पूज्य आनंद स्वरूप जी महाराज ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। शंकराचार्य परिषद की जब स्थापना हुई तो हमारे साथ सिर्फ 2 प्रकल्प थे, जिसको हम कहेंगे कि हमारे महाअभियान थे, हमारी ध्वजवाहक योजनाएं जिसको हम कह सकते हैं। एक था हमारा ब्रह्म मुहूर्तम, जो हमको ये बताता है कि सनातन जो है वो सूर्योदय के पूर्व जागरण करने के पश्चात स्नान ध्यान के बाद हम किस तरह से योग करें, किस तरह से अपने आराध्य को याद करें, किस तरह से अपने निरोगी काया के प्रति हम जागरूक हों, किस तरह से हम प्रकृति की उस समय सेवा करें, किस तरह से हम अपने भगवान के मंदिरों की साफ सफाई पूजा अर्चना के पहले करें, ये सब ब्रह्म मुहूर्तम का हिस्सा है। उसका पूरा एक कार्यक्रम शंकराचार्य परिषद के द्वारा बना दिया गया है। परम पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज के मार्गदर्शन, नेतृत्व और उनके कुशल सुझावों को लेकर हमारी टीम ने इसका पूरा एक गठन किया है, जिसमें हमारा शंखनाद के लिए एक शंखनायक होगा जो मोहल्लों में जाएगा, शंख ध्वनि के बाद लोगों को जगाएगा, उसके बाद उनको बताएगा कि सनातन की ताकत शक्ति क्या है। तो एक तरह से ये ब्रह्म मुहूर्तम का कार्यक्रम है। इसका पूरा जो आयोजन है, इसमें हम आने वाले समय में इस बात का विश्वास आप सबको दिलाते हैं कि योग से रोग भगाने वाली जो बात है वो बात किताबी नहीं है, उस बात में बहुत ताकत है। और हम अपने स्तर पर राम सेतु की छोटी सी गिलहरी बनकर ही सही, लेकिन हम योग को किस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में प्रचारित करें और अधिकाधिक संख्या में लोगों को हम एलोपैथी जैसे जहर से मुक्त कराएं और आयुर्वेद के साथ आगे बढ़ाएं। तो ये जो पूरा समूचा एक पैकेज आएगा, उसमें हम योग के विशेषज्ञ अलग अलग मंडलों तक और ग्राम स्तर तक संगठनात्मक संरचना में लाने का पूरा विश्वास दिलाते हैं। इसके अलावा ऋषि कृषि का बहुत अच्छा उदाहरण माननीय स्वामी जी के नेतृत्व में, क्योंकि स्वामी जी की एक खूबी मैं आपको बताऊं कि वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। बेंगलुरु के अंदर उन्होंने इसका बहुत अच्छा कार्य रूप में परिणित करता हुआ दिखाया है।
ऋषि कृषि को, जिसमें हम मशीन की ज़रूरत नहीं मानते हैं, जिसमें हमें यांत्रिक कृषि नहीं करनी है, जिसमें हमें धरती माँ की छाती को छलनी करता हुआ बोरिंग का पानी नहीं चाहिए। इस तरह दो प्रकल्प थे, लेकिन देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जब कोई संगठन बड़ा होता है तो बीजारोपण के बाद वटवृक्ष बनने में टाइम लगता है। लेकिन ये हमारे अपने आदि शंकराचार्य जो हमारे आराध्य हैं, उनका मैं आशीर्वाद मानता हूँ माननीय स्वामी जी और हम सब के ऊपर, कि हम लोगों ने एक अल्प समय में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लाखों की संख्या में हमारे सदस्य आज हैं। और बहुत खुशी की बात है, ग्राम संयोजक तक की संरचना हमारी हो गई है। हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश, जहाँ से कि मैं भी आता हूँ, वहाँ पर भी पूरी तरह से काम हमारा बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में, ये लॉकडाउन था, कोरोना वायरस था, ये जो चाइना वायरस, इसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे काम निरंतर जारी हैं। और मैं आज आपसे जो मुखातिब हूँ, ये समय का सदुपयोग करते हुए संचार क्रांति के माध्यम से थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा जो मेरे में ज्ञान है और थोड़ा बहुत मैं जो जानता हूँ शंकराचार्य परिषद के प्रति मेरी जो भावना है, वो आपके सामने व्यक्त करने की मेरी कोशिश है जी। तो आगे ये है कि हम लोगों ने जो दूसरा जो कार्यक्रम रखा था वो ऋषि कृषि था। इसके बाद बदलते समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आई। हमारी जो सीएमसी है उसमें भी कई विषय ऐसे रखे जाते हैं जिसमें हम लोग इस बात का पूरा आंतरिक लोकतंत्र के साथ एक विचार विमर्श करते हैं, और विमर्श के बाद हम ये निकालते हैं कि समाज हित में, सनातन हित में, वैश्विक पटल पर क्या अच्छा होगा। तो माननीय स्वामी जी को ऐसी अनुभूति हुई कि क्यों ना एक नया प्रकल्प और दिया जाए और जय सनातन जन जन सनातन की भावना को, हकीकत का धरातल बहुत मजबूती के साथ पहनाया जाए। तो उन्होंने एक नई संरचना और कर दी है, जिसको कि जितनी तारीफ की जाए कम है। नाम से ही बहुत स्पष्ट है। उन्होंने उसका नाम दिया है जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो अभियान। वास्तव में आज देश को धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानव धर्म सबसे बड़ा है, मानव सबसे बड़ी जाति है, इंसानियत सबसे बड़ा, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इसको आगे बढ़ाना है। तो जब इसको आगे बढ़ाना है तो ये जो पूरा की पूरा अर्थ है इसका, जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो। तो अगर हम जाति से टूटेंगे, हम अगर उस आवरण, उस खोल, उस दायरे से निकलेंगे कि मैं यादव हूँ, आप जो है ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, आप बनिया हैं, आप वैश्य हैं, इन जो जातीय जो व्यवस्था है उससे हमको हटना है। हम इससे इनकार नहीं करते सनातनी होने के नाते कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हम इसको भी स्वीकार नहीं करेंगे कि आप जाति के चश्मे से अस्पृश्यता, मानवता के प्रति अपराध, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा, हम उसको बढ़ावा दें। हम उस धारा के लोग भी नहीं हैं, तो उसको ना बढ़ावा देते हुए हमारी पूरी कोशिश है कि जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो के तहत हम लोगों को ये बताएंगे कि सनातन यानी सिर्फ घंटी, कंठी, माला लेकर नमः शिवाय का या श्री राम का जाप करना या भगवान के आगे आरती करना अकेला नहीं है। भाई कृपा करके इसको इतने संकुचित दायरे में मत लाइए। सनातन व्यापक दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर पे सर्वमान्य प्रथा है, जो आज इस कोविड-19 के चाइना वायरस ने पूरे देश को बता दिया, प्रणाम करना सिखा दिया, शाकाहार से आचार और विहार बनाना सिखा दिया। आज पूरे समूचे विश्व में लोग हाथ मिलाना पसंद नहीं कर रहे हैं। लोगों को छुआछूत, जिसको गलत तरीके से ढकोसला बताया गया, जिसके वैज्ञानिक विधि सम्मत चीज़ों को हटाया गया, उसकी तरफ दोबारा से अगर हम आ रहे हैं तो ये इस महामारी ने, मुझे लगता है कि आज हमारे पूरे विश्व के मानव समुदाय को ये बताया है कि सनातन से बड़ा कोई धर्म आज की स्थिति में नहीं हो सकता। तो एक तो ये हो गया कि जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो। इस तरह से मैंने आपको 3 अभियान अभी बता दिए, हमारे जो ध्वजवाहक योजनाएं हैं। पहला मैंने आपको बताया था ऋषि कृषि, ब्रह्म मुहूर्तम, जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो, और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम 4थे नंबर का आ रहा है, उसका नाम है परंपरा। परंपरा में दरअसल हम जो है पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि 15 दिन का एक पाठ्यक्रम हो। उस 15 दिवसीय पाठ्यक्रम में हम माताओं को, बहनों को,
भगिनियों को, भाइयों को और हर आयु वर्ग के महिला और पुरुष को ये बता सकें अपने विद्वानों के द्वारा, अपने विशेषज्ञों के द्वारा, अपने सनातन के प्रति शोध करके उसको जीने वाले वैचारिक धरातल के प्रमुख हस्तियों के द्वारा, जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में सनातन के लिए जाने जाते हैं, उनके विमर्श के लिए लोग उनको बुलाते हैं, उनका शास्त्रार्थ सर्वमान्य होता है। ऐसी टीम के साथ हम परंपरा नाम का 15 दिवसीय पाठ्यक्रम लाएंगे। उस पाठ्यक्रम के आधार पर हम समाज के निर्माण की नई प्रक्रिया शुरू करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि स्वामी जी ने हमेशा एक बात कहा कि हम प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण करने के लिए निकले हैं। हम जय सनातन जन जन सनातन की बात करते हैं, और जब हम ये कहते हैं कि स्वामी जी ये कहते हैं कि मम दीक्षा हिंदू रक्षा, तो उस हिंदू में हिंदू बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। इसका कोई विस्तार, मतलब इसका विस्तार जो है इतना है कि आप इसको सीमाओं में नहीं बांध सकते। ये 2.5 या 3 अक्षर नहीं है, इसमें समूचा ब्रह्मांड है। तो वो जो हिंदू रक्षा की जब बात आती है तो उसको हमको इस चश्मे से देखना है कि जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो, यानी हर जाति हर संप्रदाय का, मानव मात्र का हमारे यहाँ स्वागत है संगठन में। अगर वो मानव को मानव मानता है, अगर वो इंसानियत की विचारधारा के साथ चलता है, अगर वो प्रकृति प्रेमी है, अगर वो पर्यावरण प्रेमी है, अगर वो देश की आज की विपरीत स्थिति में ये संकल्प ले सकता है कि किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगा, और मैं अपने स्तर पर, जैसे मैंने पहले कहा कि एक गिलहरी की भांति हम भले ही अपने स्तर पे एक भूखे को भोजन करा दें, एक किसी गरीब को दवा दिला दें, तो मुझे लगता है कि सरकार और सरोकार के बीच हम जो पुल बनाएंगे संवाद का, वो सनातन का पुल होगा। और सनातन से बड़ा मुझे नहीं लगता कि समाज को जोड़ने का कोई शस्त्र, कोई अस्त्र आज की सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक और तमाम तरह की स्थितियों में है। क्योंकि ये हम सब ने देखा है दोस्तों, इतिहास गवाह है मित्रों, कि इसके पहले भी कई संगठन आए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, या मैं राजनीतिक तौर पे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे राजनीति की चर्चा का आज मेरा विषय नहीं है। ये बहुत समय कीमती है और विषय भी कीमती है। हम शंकराचार्य परिषद के संगठन पर बात करना है। तो मेरा निवेदन ये है कि इसके पहले बहुत संगठन आए, दम भरा, हिंदुत्व का दम भरा, तमाम बातें हुई, लेकिन वो किस तरह से देश काल और परिस्थितियों के वश होकर कैसे वो अपने आप को प्रदूषित करते रहे, कैसे उनका वैचारिक धरातल खोता रहा, जो आज हम हिंदू जो है आज बिखरे हुए हैं। उनको एकजुट होने की क्यों बात जरूरत हो रही है? क्योंकि आज समय की मांग है, और सनातन जो है उसमें समग्रता है, वो सत्य है, सत्य सनातन है, वो विश्व सत्य है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, वैसे ही सनातन जो है उसका कोई उसको सीमाओं में आप नहीं बांध सकते। उसकी व्यापकता, उसकी विशालता और उसके हृदय की जो गहराई है, उस गहराई का हम लोगों को लाभ लेना है, हम सबको जुड़ना है। और माननीय स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज का जो प्रकल्प ये 4 दिए गए हैं उसको आगे बढ़ाना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि शंकराचार्य परिषद ने कोशिश ये की है अपने गठन के साथ 1 वर्ष के अल्पायु में ही कि हम समाज के हर वर्ग तक पहुँचें। अब हम हर वर्ग तक कैसे पहुँचेंगे? हर वर्ग तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम जो है 9 संगठन हम लोगों ने बनाए, हर आय वर्ग के, हर आयु वर्ग के, हर तरह के व्यवसाय और पेशे से जुड़े लोगों को हमें आगे बढ़ाना है। अभी हम लोगों ने 9 संगठन इसमें बना लिए हैं, जो कि आप लोग शायद जानते भी होंगे। एक तो शंकराचार्य युवा परिषद है, शंकराचार्य किसान परिषद है, शंकराचार्य अधिवक्ता परिषद है, शंकराचार्य महिला परिषद है, शंकराचार्य छात्र परिषद है, शंकराचार्य मजदूर परिषद है, शंकराचार्य कर्मचारी परिषद है, इस तरह से शंकराचार्य शिक्षक परिषद है। और ये पूरे जो 9 प्रकल्प हैं, जो अभियान हैं, जो हमारे जो आनुषंगिक संगठन हैं, इन आनुषंगिक संगठनों के पीछे हमारा जो मंतव्य, जो उद्देश्य है, वो इकलौता उद्देश्य है। हम ये चाहते हैं कि सनातन की धारा से जुड़कर विश्व समुदाय
पीड़ित मानवता की सेवा करे, अपने आप को समझे, अपने दायित्व को समझे, और ये स्पष्ट है कि हम सुधरेंगे पहले तो उसके बाद ही हम युग को सुधार पाएंगे, समाज को सुधार पाएंगे। तो हमें घर से शुरुआत करनी है। घर के बाद हमको अपने मोहल्ले में जाना है। मोहल्ले के बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम एक वार्ड में जाएंगे। वार्ड के बाद फिर हम हो सकता है हम नगर तक पहुँचें। नगर के बाद फिर हम ज़िले तक पहुँचें। ज़िले के बाद फिर हम संभाग तक पहुँचे, मंडल। संभाग के बाद फिर हम ऊपर राज्य तक पहुँचे। राज्य के बाद राष्ट्र तक पहुँचे, और राष्ट्र के बाद ब्रह्मांड यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके संपर्कों से और उनकी वाणी की ओजस्विता से, उनकी प्रेरणा से आज हम 6 देशों में फैला चुके हैं अपने संगठन को, और मात्र 2 वर्ष की हमारे पास अवधि है जिसमें हमारा लक्ष्य है हम कम से कम 60 लोगों तक जाएंगे, 60 देशों तक जाएंगे, माफ़ करिएगा, 60 देशों तक हमको सनातन की धर्म ध्वजा को फहराना है, इसका गगनाभिषेक करना है, और हम इसका गगनचुंबी गगनाभिषेक करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारे इरादे नेक हैं तो हमारी मंजिल भी आसान है। हमारे साथ हमेशा हमारे आराध्य का आशीर्वाद है, और उनकी प्रेरणा सदैव साथ चलती है। ये उनकी ही प्रेरणा का प्रताप है कि पूज्य स्वामी जी को जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो जैसा इतना सुंदर और गागर में सागर का भाव लिए हुए ये एक विचार आया। इस विचार को कार्य रूप में हम लोग अब परिणित करने की पूरी तरह से स्थिति बना रहे हैं। आप लोग यदि कुछ प्रश्न करना चाहें तो स्वागत है, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा विमर्श को और गति देंगे, और खुले रूप से अगर प्रश्नोत्तर होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो शंकराचार्य परिषद के बारे में और मैं आपको बताऊं कि सनातन जो है वो दरअसल जो हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि है वो हमारे सभी के हृदय तल में पावनता का संचार करने वाला सूत्र है। और ये जो सूत्र है ये आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादित, जब उन्होंने प्रतिपादित किया उसके स्तर पर समाज को खंड खंड देखा है, और उस विखंडित जोड़ने के लिए उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना। खास बात ये रही कि हमारे जो 4 मठ रहे, उन चारों मठों में हमारा जो मूल है सनातन का, जो हमारे शास्त्रों का मर्म है, वो उन्होंने उतारा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों वेदों के आधार पर, दिशाओं के आधार पर मठों की स्थापना कराई गई। तो उसके पीछे कितना बड़ा सोच रहा होगा आप समझ सकते हैं। तो इतने साल, 3000 साल पूर्व की ये जो घटनाएं हैं। लेकिन आज सुबह भी माननीय स्वामी जी से जब चर्चा हो रही थी फेसबुक पर, तो सभी इसी बात पर चिंतन और चिंता व्यक्त की जा रही थी कि केरला जो कि जन्मस्थली है हमारे आराध्य भगवान आदि शंकराचार्य की, आज वहाँ धर्म परिवर्तन का बोलबाला है, और छोटे छोटे स्वार्थों में समाज अपने धार्मिक जो मान्यताएं हैं, जो हमारी जड़ें हैं संस्कारों की, उसको खोखला करता चला गया है। तो शंकराचार्य परिषद इस बात का भी आप सबको विश्वास दिलाती है कि हम ये जो अभी इस समय चूँकि पीड़ित मानवता की सेवा माननीय स्वामी जी लगातार शांभवी पीठ में बलिया में लगातार शंकरपुर में कर रहे हैं, और ये आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि जिस दिन से भी ये चाइना वायरस का प्रकोप हमारे यहाँ आया है, माननीय स्वामी जी ने बीड़ा उठाया कि तन समर्पित मन समर्पित, सब कुछ समर्पित वाले भाव के साथ वे प्रतिदिन पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हैं। उस आश्रम की देहरी से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। जो आता है उसकी ना तो जात पूछी जाती है, न समाज पूछा जाता है, और ना उसके साथ किसी तरह का ऐसा भेदभाव है, क्योंकि मानवतावादी सोच ही सनातन है। अगर आप मानवतावादी नहीं है तो आप सनातनी हो ही नहीं सकते। ये स्वामी जी हमेशा हम लोगों को बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो ये जो हमारा जो आश्रम है, आश्रम में जो अभी चल रहा है
उसमें लगातार राशन की आपूर्ति हो रही है। राशन की आपूर्ति के साथ साथ अगर किसी को दवा की ज़रूरत है, किसी को चिकित्सकीय परामर्श की ज़रूरत है, किसी को किसी भी तरह की अगर स्थिति है, तो एक भावपूर्ण तरीके से माननीय स्वामी जी महाराज जो है खुद स्वयं अपनी परवाह ना करते हुए, जबकि हम लोग हमेशा उनसे कहते भी हैं कि थोड़ा सा ये जो वायरस है ये दुर्घटना से दूरी भली का सिद्धांत लेके चलने वाला वायरस है, तो इसलिए थोड़ा, हालांकि वो बोलते हैं कि नहीं हम सतर्कता से काम कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित मानवता की सेवा की उनका भाव, उनकी ललक है कि वो लगातार, आज मेरे ख्याल से 18 या 19 दिन आज हो गए राशन का वितरण चल रहा है। और ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अन्नपूर्णा का भंडार है। अगर भाव अच्छे हैं तो प्रभाव अपने आप अच्छा हो जाता है, ये कहा जाता है। और सबको अगर प्रणाम करते हैं तो परिणाम बहुत अच्छा आता है। तो ये जो भाव है सनातन के, इन भावों को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये इतिहास गवाह है कि जब जब सनातन पर आसुरी शक्तियों ने सर उठाया है, तब तब सनातन को चौगुनी मजबूती के साथ फिर से खड़े होने का अवसर परमपिता परमात्मा और आदि शंकराचार्य के आशीर्वाद ने दिया है। मुझे लगता है कि ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस समय सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर हमारे यहाँ जो सामाजिक वैमनस्यता है, जातीय वैमनस्यता है, राजनीतिक वैमनस्यता है, वो मानवता को छिन्न भिन्न कर रही है। और ऐसी स्थिति में सनातन से बड़ा कोई सूत्र नहीं हो सकता, जो सबको एक धागे के अलग अलग मोती की तरह पिरोने की क्षमता और विशाल हृदय रखता है, क्योंकि इसके मूल में वसुदेव कुटुंबकम है। जब वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, जब हम सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, तो हम हिंदू की विराटता की बात करते हैं, तो हम हिंदू शब्द की व्यापकता की बात करते हैं, तब हम हिंदू शब्द में समाये सिंधु जैसे विशाल जो दायरा है, हम उसकी बात करते हैं, उसकी सहिष्णुता की बात करते हैं। तो हमारी सहिष्णुता का ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नाजायज फ़ायदा उठाया जाता रहा है। तो शंकराचार्य परिषद अभी जो हमारे संगठन की जो विस्तार की जो अभी इस समय प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी 1 वर्ष की अवधि में हमने जो प्रगति करी है, देखिए हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी यानी सनातन की प्रगति रुक जाएगी। जब मैं हमारी कहता हूँ तो उसमें हम सब का भाव आता है, समूचे विश्व का भाव आता है, वसुदेव कुटुंबकम का भाव आता है। तो उस भाव से अगर मैं बात करूँ तो आज मुझे लगता है कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्ट होना हमारी प्रगति को रोक देगा। हमारी से आशा है हम सब की प्रगति को, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, सामाजिक तौर पर भी देखा है और हर स्तर पर समाज में आपने देख लिया है। तो आपसे मेरा यही अनुरोध रहता है, हमेशा रहेगा, कि अब आप अपने धर्म ध्वजा के लिए, असली धर्म के लिए, जो मानवता का धर्म है, जिसमें हम शपथ लेते हैं कि हम वर्ग विभेद नहीं करेंगे, हम जातीय विभेद नहीं करेंगे, हम मानवीय विभेद नहीं करेंगे, हम आर्थिक आधार पर माथा देखकर तिलक नहीं करेंगे, हम किसी भी स्तर पे मानव को मानव मानेंगे। कोई हमारी नज़र में शूद्र नहीं है, कोई हमारी नज़र में ब्राह्मण नहीं है, कोई हमारी नज़र में वैश्य नहीं है। सबसे पहले हम सब मानव हैं। मानव जाति का कल्याण मानव के बिना नहीं हो सकता। और जब मानव मात्र को हम एक समान मान लेते हैं तो सामाजिक समरसता की एक नई धार प्रस्फुटित होती है, बहती है। उस नई धार की आज ज़रूरत है, महती आवश्यकता इस समाज को है, क्योंकि राजनीति के हाथों समाज चला जा रहा है। धर्म के हाथों भी ये कहने में संकोच नहीं है कि कई जगह पाखंड के नाम पर, धर्म की आड़ में पाखंड के नाम पर समाज को छला जा रहा है। हमें उससे बचना है। 3 तरह की प्रजातियां मैं मानता हूँ, असली, नकली और फसली। ये हमको देखना है कि हम किसका हिस्सा हैं, क्योंकि हम असली होंगे तो हम 100% समझ में आएगा हमारे कि हाँ ये
खरा सोना है, असली है। नकली होंगे तो हमारी कलई, हमारा मुलम्मा खुल जाएगा, और फसली होंगे तो हम फसल काट के निकल लेंगे। ये सामाजिक दायरा है आज का। तो मेरा कहना है कि सनातन को लेकर के चलना है, सनातन के साथ चलना है। शंकराचार्य परिषद एक सशक्त मंच है जो आप सभी को सनातन से जोड़ेगा, सनातन के धर्म को, सनातन के मर्म को, सनातन के कर्म को ये बताएगा शंकराचार्य परिषद कि वास्तव में सनातन का धर्म क्या है, सनातन का मर्म क्या है और सनातन का कर्म क्या है। आखिर हम जो है सच्चे और अच्छे सनातनी कैसे बने, और आज इसकी आवश्यकता क्यों है। क्या हम कभी निराश्रित पशुओं को देखकर विचलित होते हैं? क्या हम कभी किसी प्यास से व्याकुल पक्षी को देखकर हमारे अंदर वेदना उठती है? क्या हम कभी किसी असहाय को देखकर मदद के लिए विचलित नहीं होते हैं? अगर हम नहीं हो रहे हैं तो हमारे भीतर का सनातन बहुत तेज गति से घट रहा है। ये अलार्म दे रहा है, ये चेतावनी दे रहा है कि अब भी वक्त है, संभल जाइए, अन्यथा दास्तानों में भी दास्तान नहीं मिलेगी। तो इतने गौरवशाली इतिहास के साथ जब हम विश्वगुरु की बात करते हैं भारत के लिए, तो भारत जो विश्वगुरु बना, भारत की खोज के लिए कितने लोग आए, कितने विदेशी हमारे यहाँ इंच इंच नाप करके गए और हमारी संस्कृति को उन्होंने वहाँ पर लिया, उन्होंने अपनाया, और हम उसको खो रहे हैं, हम उसको छोड़ रहे हैं। हम प्रगतिशील बनने के फेर में, हम धर्मनिरपेक्ष बनने के फेर में, हम अपने आप को उदारवादी बताने के फेर में, हम अपने आप को बौद्धिक तौर पर बहुत समृद्ध और शिक्षित बताने के नाम पर अपनी परंपरा से नाता तोड़ लें, अपने रीति रिवाज को छोड़ दें, अपने संस्कारों की जड़ों के साथ खिलवाड़ करें। क्या ये वास्तव में बहुत अच्छा हो रहा है? क्या हम कभी आत्मचिंतन करने की स्थिति में आएंगे? कब आएंगे? जब पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। हम अपनी नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? हम आखिर पश्चिम का अंधानुकरण करके क्या बताना चाह रहे हैं नई पीढ़ी के साथ? हमने उनको प्रणाम का महत्व कितने बार बताया? हमने उनको धरती माँ को स्पर्श सुबह सोकर उठते से ही करना है, ये कब तक बताया, कितने बार बताया? क्या हम सभी एक साथ पूजा कर पा रहे हैं दोनों समय में से एक समय? हम लोग क्या कर पा रहे हैं? सनातन को लेकर के हमने अभी तक आखिर में जो देश काल और परिस्थिति बदलती है तो धर्म के साथ समाज की मान्यताएं बदलती है, ये मेरा स्पष्ट मानना है मित्रों। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपनी जड़ें खो दें। तो अब जो है बैक टू बेसिक्स का मामला है, यानी मूल की ओर वापसी का ये समय है। और मूल की ओर वापसी का ये समय हमको आज आत्मचिंतन का समय भी मिला है। हम अकेलेपन और एकांत में अंतर कर पाएंगे अभी इन दिनों में, और ये समझ पाएंगे कि शंकराचार्य परिषद अगर आपसे ये अपील कर रहा है कि आप सनातन के साथ जुड़िए, सनातनी बनिए, और सनातन ही आपको सर्वाइवल देगा, बचाव देगा, संरक्षण देगा, उसके पीछे आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात आ रही है। आप देख लीजिए ना, इतना बड़ा जो विपदा आई है, इस विपदा में भारत के अंदर जो प्रतिशत है उसके कम रहने का क्या कारण है? ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये भारत भूमि युगे युगे का पुण्य और प्रताप है। ये ऋषि मुनियों की धरा है, उसका पुण्य और प्रताप है कि आज कोई सा भी वायरस आ जाए और हम लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रदूषण में आज भी वो प्रतिशत नहीं है जो वैश्विक स्तर पर दूसरे समाजों में हम देखते हैं। केचुए से लेके और केकड़े से लेके और सर्प से लेके बिच्छू से लेके सब कुछ खाने वाला मानव जो है, वो अगर इस तरह की स्थिति लाएगा और चमगादड़ का सूप पिएगा तो कौन सा वायरस नहीं आएगा। ये जो स्थितियां बनी हैं, लेकिन हमारे शाकाहार ने, हमारे आहार ने
और हमारे आज भी धर्म और संस्कार के प्रति जो थोड़ा बहुत हमारे पास बचा हुआ है, इसका चिंतित करने वाला अवक्षण यानी हरास यानी इसमें डेप्रिसिएशन तो हो रहा है, लेकिन उसको अप्रिसिएशन में बदलने का दौर है। और ये दौर इस समय से अच्छा दौर नहीं हो सकता। ये बहुत सही समय है हम लोगों को ये समझने, ये जानने, ये परखने, ये आंकने के लिए कि वास्तव में अगर भारत में इस चाइना वायरस का प्रकोप कम है तो उसके पीछे क्या वास्तव में सनातनी हमारी जो जीवन पद्धति है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो पूरा की पूरा जो समय है, इस समय को हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुसार समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें और शंकराचार्य परिषद से जुड़ें। शंकराचार्य परिषद के फेसबुक लाइव पर प्रतिदिन 11 बजे माननीय अध्यक्ष हमारे परम पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी आ रहे हैं और लगातार एक एक विषय पर वो खुला मंच भी करते हैं और विमर्श भी करते हैं, साथ में सभी का ज्ञान अर्जन भी करते हैं। जैसे आज से जो शुरू हुआ है वो भगवान आदि शंकराचार्य के जीवन पर हुआ है कि 3000 वर्ष पूर्व का उनका क्या प्रादुर्भाव आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे उन्होंने कितने उनके माता पिता ने किस तरह से उनको परवरिश दी, कैसे छोटी उम्र में पिता छोड़ के गए तो माता ने किस तरह से उनके साथ, और कैसे वो स्वयं शिव का वो हुए अवतार हुए और कैसे उनको सन्यास के लिए माँ के ना चाहने के बाद भी उनको बाध्य करा गया देवीय शक्तियों के द्वारा और आध्यात्मिक प्रेरणा के द्वारा। तो ये तमाम बातें आज हुई है। कल इस कड़ी में आगे सिलसिला चलता रहेगा। जहाँ तक संगठन के स्तर की बात है तो मैं आपसे फिर दोहरा देता हूँ कि हमारा जो ये संगठन है, इस संगठन में शंकराचार्य परिषद में जय सनातन, जय जय सनातन, जय सनातन जन जन सनातन, एक ही हमारा सूत्र वाक्य है। और हम लोग हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि के आधार पर चलते हैं, यानी जीव ब्रह्मा अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, वैचारिक सिद्धांत है कि आप जो है उसमें अंतर नहीं करेंगे। यदि आप विभेद करेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं आप धारा से भटक रहे हैं। एक बात ये भी है। और दूसरा, अभी जो हमारे 4 प्रकल्प हैं मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमारी ऋषि कृषि है जिसमें हम यांत्रिक और रासायनिक खादों के उपयोग के बिना कृषि कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि हम जो कह रहे हैं पहले करके दिखाएंगे, उसके बाद ही हम बोलने की स्थिति है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे से हमको बचना है, ऐसा हमेशा हम लोग आपस में बात करते हैं। स्वामी जी का भी यही हमेशा कोशिश होती है और मार्गदर्शन भी यही रहता है, निर्देश भी यही रहता है कि दूसरों को उपदेश देने वाली स्थिति ना बने, पहले हम लोग अमल करें, उसके बाद ही हम कहने की स्थिति में रहें। तो एक तो ये ऋषि कृषि हो गई। दूसरा हमारा ब्रह्म मुहूर्तम है, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारी दिनचर्या, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो पूरा दिन सकारात्मक जाता है, ऊर्जावान जाता है और कहीं ना कहीं हमारी उत्पादकता जो है बहुत अच्छी होती है। उस दिन प्रोडक्टिविटी का जो हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी हाई, बहुत अच्छा होता है। एक ये है। फिर हमने अभी जो है स्वामी जी ने जो एक बहुत ही मूल अवधारणा दे दी है सामाजिक एकता की, धार्मिक एकता की और सनातन के व्यापक अर्थ को सिर्फ इस लाइन में समझा जा सकता है कि जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो। तो ये जो है तीसरा अभियान है। और एक परंपरा नाम से, जिसमें कि 15 दिवसीय हम लोग एक पाठ्यक्रम चलाने का हमारा पूरा विचार है और उसका पाठ्यक्रम सिलेबस बन चुका है। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है उसके बाद हम लोग निश्चित तौर पर इसमें आगे बढ़ेंगे। और शंकराचार्य परिषद का जो संगठनात्मक ढांचा है अभी तक 6 देशों के अलावा देश के 9 राज्यों में हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से हमारी प्रगति थोड़ी सी रुकी है, लेकिन संचार क्रांति का लाभ लेते हुए फिर भी हम आप लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश में हैं और लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि किसी भी स्तर पर हम जो है ये मानते हैं कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में ही टूटे वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो ये जो है, हमें जीतना है, हमें अपने लिए जीतना है,
आने वाली पीढ़ी के लिए जीतना है, आज के युवाओं के लिए जीतना है, पूरे समग्र मानव जाति के विकास के लिए जीतना है और एक समग्रता का भाव लिए वसुदेव कुटुंबकम को वापस धरातल पर लाना है। किताबी नाम नहीं रखना है इसका, और ना हमें उन संगठनों से तुलना करनी है जो इसके किताबी तौर पर वाहक बने हुए हैं। हमें इस किताब से और किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर हकीकत की ज़मीन पर इन तमाम बातों को उतारना है। और हमारा विश्वास है कि जब हमारे इरादे नेक हैं तो हमारी मंजिल आसान है और हम अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेज़ गति से अग्रसर हैं। और इन 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 बातों के अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि इस समय देश संकट से गुजर रहा है। इस समय न कोई पार्टी है देश में, न कोई नेता है, न कोई सत्ता है, न कोई सरकार है। इस समय सिर्फ सरोकार है। इस समय सिर्फ हमें ये देखना है कि देश ने हमको बहुत कुछ दिया है, क्या हम इस संकट में अपने देश को, अपने समाज को कुछ दे सकते हैं अपने स्तर पर। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर 4 रोटी है तो हम 2 रोटी तो बांट ही सकते हैं। अगर हम एक भूखे को भी प्रतिदिन तृप्त कर दें, अगर हम किसी को थोड़ा सा सीधा यानी कच्चा अनाज दान कर दें, यदि हम किसी को सब्जी दिला दें, छोटे छोटे प्रयास, या हम किसी गौ माता को चारा खिला दें, या हम कुछ भी ऐसा जो इस कायनात, इस प्रकृति, इस धरती में, इस महामारी के विभीषिका के बीच हमें त्रस्त दिखता है, हमें दुखी दिखता है, हमें ज़रूरतमंद दिखता है, तो हमारा मन व्यथित होना चाहिए। ये सनातन की पहली शर्त है। ये सनातन का अपने आप में मूल स्वभाव है, दया, धर्म। तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, हम लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं, छोटी छोटी अंजलि भर करके कर रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है, आप सब भी इस तरह से आज देश की इस संकट काल में जात, धर्म, दल, राजनीति और वैचारिक धरातल से ऊपर उठकर सिर्फ मानव मात्र एक समान के नाम पर सामाजिक समरसता की जो नई धार है, जो नया प्रवाह है, उसका आप भागी बने, सहभागी बने। और मुझे लगता है कि जब चारों दिशाओं से इस तरह की नदियाँ निकलेगी तो सनातन का जो समुद्र है वो समूचे विश्व को अपने वैचारिक रसपान से अभिभूत करेगा, आह्लादित करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाएगा, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब एकता के सूत्र में बंधकर पुराने जो पोंगा पंथ थे, जो पाखंड थे, जिसको लेकर के प्रगतिवादियों ने अतिरंजना की और अतिशोक्ति का अलंकार लगा लगाकर सनातन को छिन्न भिन्न किया, उस साजिश पर से हम लोग पर्दा उठाएंगे और देश काल और परिस्थिति की मांग के अनुरूप हम सब सनातन के साथ आगे बढ़ेंगे, सनातन की ध्वजवाहक बनेंगे। और शंकराचार्य परिषद जिस तेजी से विस्तारित होगा, जिस गति से फैलेगा, जिस गति से इसका परचम समूचे विश्व तक पहुंचेगा, उस गति से पीड़ित मानवता को के बीच में से पीड़ित शब्द अपने आप विलोपित होगा और सिर्फ मानवता इस समाज में रहेगी। एक सुंदर और बहुत प्यारे से समाज का, एक उपवन का, सामाजिक उपवन का हम लोग इस निर्माण करेंगे। और इस नवनिर्माण में हम ये ना भूलें कि हमें प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण करना है। प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण से ये आशय बिल्कुल नहीं है कि हम आज के दौर के हिसाब से ना चलें, हम समय की धारा के साथ चलें, आधुनिकता के साथ चलें, लेकिन आधुनिकता के साथ हम अपने सनातन का सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया, पूरी व्यवस्थाएं हम शंकराचार्य परिषद में देने की कोशिश करेंगे। और पूरी हम लोग लगे हैं पूरे जतन से कि शंकराचार्य परिषद का जो गठन है, उसके गठन का जो मूल उद्देश्य है, हम अपने मूल स्वभाव से ना खोएं और कल से हमारे ऊपर ये उंगली ना उठे जो आज
50 ऐसे संगठनों के ऊपर उठ रही है। इस बात का बहुत सतर्कता के साथ हम लोग ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है आप सभी के साथ से सनातन की जो धर्म ध्वजा है वैश्विक स्तर पर अपना परचम बिल्कुल लहराएगी। हम इसका गगनचुंबी गगनाभिषेक करेंगे और सभी गर्व से कहेंगे जय सनातन, जन जन सनातन। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत सादर आभार। नमो नमः।